विशेषताएं। विशेषताएं, नारी चित्रों की विशेषताएं। लंबी नाक, लंबा कद, मृगनयनी नेत्र। 3 शब्द डिफरेंस। लंबी नाक, लंबा कद, मृगनयनी नेत्र। लंबी नाक, लंबा कद, मृगनयनी नेत्र। मृगनयनी नेत्र। मृगनयनी नेत्र। कोटा शैली के चित्रकार। कोटा शैली के चित्रकार। इससे ये लंबी नाक, लंबा कद, मृगनयनी नेत्र। मृगनयनी नेत्र विशेषताओं में ये। और चित्रकार में मुझे याद नहीं है चित्रकार, आप बताओ 3 चित्रकार कौन कौन है? नूर मोहम्मद डालू, लच्छेराम। बोलो फिर बोलो। डालू लच्छेराम। बूंदी के 5 भी मेरे बूंदी रोड एक बार बोलो। सुरजन किशन साधुराम। और कोटा के कौन से? नूर मोहम्मद डालू लच्छेराम। नाम ले लो कोटा शैली के चित्रकार। नूर मोहम्मद डालू लच्छीराम। और 2 वर्ड तो ये एनसीईआरटी में चले गए, एक रघुनाथ और दूसरा कवि। 5 चित्रकार है और इसमें से 3 ही याद रखने हैं मुख्य रूप से। नूर मोहम्मद डालू और रघुनाथ गोविंद। रघुनाथ गोविंद। आगे से समझते चलो। देखिए दोस्तों, कोटा में जब महाराणा भीम सिंह का शासनकाल था, कोटा में किसका? महाराणा भीम सिंह का। तो इन्होंने अपना नाम चेंज करके कृष्णदास रख लिया। इन्होंने अपना नाम चेंज करके क्या रख लिया? कृष्णदास। और इन्होंने पूरा प्रयास किया आरोग्य को ब्रजभूमि बनाने का। आरोग्य को क्या बनाने का? ब्रजभूमि बनाने का प्रयास किया। ये ऐसे राजा थे जिनके समय कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई दिया। कोटा शैली में किसका प्रभाव? और इनके समय कोटा शैली में राधा कृष्ण के सर वाले चित्र बने। इनके समय कोटा शैली में किसके चित्र बने? राधा कृष्ण के सबसे ज्यादा चित्र बने। किसके समय? भीम सिंह के समय। इस बात की पुष्टि जो ग्रंथ करते हैं, एक ग्रंथ का नाम है वल्लभ चंद्रिका और दूसरा ग्रंथ है गीता पंचमेल। ये दोनों वो पुस्तकें हैं जो कोटा शैली में इस बात की पुष्टि करती है कि महाराणा भीम सिंह ने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था? कृष्णदास। भीम सिंह के समय तक भी कोटा का जितना भी विकास हुआ इन दोनों किताबों में स्पष्ट दिखाई देता है। एक तो वल्लभ चंद्रिका और दूसरा गीता पंचमेल। भीम सिंह के बाद में जब उमेर सिंह का शासनकाल आया, महाराणा उमेर सिंह का शासनकाल, और उमेर सिंह के समय कोटा शैली में सबसे ज्यादा शिकार के चित्र बने। उमेर सिंह के समय कोटा शैली में सबसे ज्यादा इन्हें शिकार का बड़ा शौक हुआ करता था। यहाँ कोटा शैली में शिकार का बहुरंगी चित्रांकन हुआ। कोटा शैली में शिकार का कौन सा चित्रांकन? बहुरंगी चित्रांकन हो, जो अपने आप में बहुत विशेषता कोटा शैली का पहचान भी बना के चलता। ये बहुरंगी चित्रांकन जो है, लेकिन एक शब्द हमेशा फिक्स ध्यान रखना, पहले यह शिकार का बहुरंगी चित्रांकन हो, लेकिन शिकार के चित्र तो पूरे राजस्थान में सब जगह। शिकार के चित्र तो राजस्थान में सब जगह। दोस्तों इस वजह से शिकार का बहुरंगी चित्रांकन नहीं आए और आ जाए शिकार का द्विआयामी प्रभाव। शिकार के चित्रों में कौन सा प्रभाव? तो ये मेवाड़ शैली की विशेषता है।
ये वाला जो चित्र है द्विआयामी प्रभाव, त्रिआयामी प्रभाव, ये किसकी विशेषता है? उनमें से इनके समय सबसे बड़ी बात ये थी कि नारियों को भी स्वीकार करते हुए दर्शाया गया है। किसको? नारियों को भी स्वीकार करते हुए कोटा शैली में दर्शाया गया है। यदि कोई नारी शिकार करने चली गई है, वो भी कहाँ? जंगल में, तो कोई सा भी दृश्य उसके सामने उपस्थित हो सकता है। कोई सा भी दृश्य वो शिकार करने चली गई, लेकिन उसका खुद का शिकार भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाएगी, नारियों के पीछे भागते बालू, नारियों के पीछे भागता बाघ, क्या ऐसा कोई भी दृश्य, हथियार चलाती हुई नारियां, बंदूक चलाती हुई नारियां, ऐसा कोई भी दृश्य, अपने पैर से कांटा निकालती हुई नारियों का चित्रांकन। आपको ये इतना सा ध्यान रखना, यदि चित्र मतलब नारी से संबंधित है और उसमें जंगली परिप्रेक्ष्य आ रहा है, तो फिर 100% चित्र कौन सी शैली है? क्योंकि नारियों का और कहीं भी शैली में जंगलों का चित्रांकन नहीं है, एकमात्र कौन सी शैली है? और वो भी क्या करता है? वह शिकार करता है। नारियों का शिकार करते हुए दृश्यों का चित्रांकन एकमात्र कौन सी शैली में है? कोटा शैली में। 1952 में कोटा शैली में एक व्यक्ति यात्रा पर आए थे जिनका नाम था टीजी गेर एंडरसन। टीजी गेर एंडरसन, और टीजी गेर एंडरसन ने यहाँ के जो चित्र थे ना, उनको पूरे विश्व स्तर पे प्रकाशित करवाया था। इस वजह से 1952 में कोटा शैली को प्रकाशित करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? टीजी गेर एंडरसन। एक बार नाम और बोलो। टीजी गेर एंडरसन ने स्वतंत्रता के बाद में प्रकाशित हुई है कोटा शैली। स्वतंत्रता से पहले प्रकाशित नहीं थी, क्योंकि कोटा को हिंदी में पढ़ा जाता था स्वतंत्रता तक। तो फिर स्वतंत्रता के बाद में पहली बार इसने बोला नहीं, कोटा शैली तो अलग है, और फिर उसके बाद में कोटा शैली पर्सनल चित्र कोटा शैली के पास थे से, और उसके बाद कोटा शैली पर्सनल कोटा शैली के नाम से पढ़ा जाने लगा। वरना 1952 तक तो कोटा शैली को बूंदी शैली के अंतर्गत ही पढ़ा जाता था। किसके अंतर्गत? बूंदी शैली के अंतर्गत ही। कोटा में अंगड़ाई लेती हुई नायिका का चित्रांकन है। क्या लेती हुई? यहाँ के लोगों को 2 बार चाय चाहिए, एक तो सुबह एक दोपहर में, और यदि नहीं पियो तो आलस आना सा स्टार्ट हो जाता है। और जिसमें ये पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है आपके, आरूढ़ यौवना, अंगड़ाई लेती हुई नायिका, शब्द कौन सा बनेगा? आरूढ़ यौवना। दूसरे नंबर में कोटा में बारात के दृश्यों का भी बहुत ज्यादा मात्रा में चित्रांकन है। किसके दृश्य? अपन ऐसे एक आधुनिक चित्रकार देखा था जिसका मुख्य चित्र था भारत के दृश्यों का चित्रांकन लिखाया था मैंने, लाइन भी लिखाई है। गोवर्धन लाल जोशी ऐसे चित्रकार है। फिर मैंने कोटा एरोड्राम का आपका बोर्ड बताया था, मैंने कोटा में एरोड्राम में भी भारत के दृश्यों का अंडरपास में मतलब मूर्तियां लगी हुई है, अरे बोला था। तो भारत के दृश्य जो है वो कोटा शैली की खुद की भी अपनी मुख्य विशेषता है। किसके दृश्य? तीसरे नंबर पे चंबल के पनघट पर स्नान करती हुई नारियों का चित्रांकन है यहाँ पर। किसके पनघट पर? चंबल के पनघट पर स्नान के दृश्य है। चौथे नंबर पे कोटा में स्टूडेंटों का एक तीर्थ स्थल है चंबल गार्डन। और वहाँ सेल्फी लेती नायिका का चित्रांकन है। क्या लेती? मतलब वृक्ष की टहनी पकड़ रखी है, वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी नायिका का चित्रांकन है। क्या क्या पकड़े? वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी नायिका, टहनी पकड़े खड़ी नायिका का चित्रांकन है, और बहुत शानदार चित्रांकन है। वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी नायिका, और शिकार करता हुआ दृश्य तो यहाँ है ही, और उसको तो बार बार मिलेंगे, जिससे भी क्या होगा। मैंने कहा था आपसे, मन का बूंदी ऐसी से लिए जिसमें श्रृंगार तैयार हो चुका, और कोटा में श्रृंगार स्टार्ट ही नहीं हुआ। बूंदी में तो मैंने एक लाइन बोली थी, आई लाइनर खींचना बाकी है। और कोटा शैली में श्रृंगार स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी यहाँ महिला जो कांच के सामने आकर ही बैठी है, इस वजह से यहाँ का दृश्य जो है वो है दर्पण में मुख देखती हुई नायिका। अरे दर्पण में क्या देखती? ये कोटा शैली के जो है ना, ये 5 चित्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना। पहला तो है इंग्लिश में, मतलब हिंदी शाब्दिक में बोलेंगे तो आरूढ़ यौवना,
भारत विदर्भ से तीसरा चंबल के पनगढ़ चंबल के पनगढ़ स्नान स्नान करती नायिका चंबल के करती पनगढ़ पर स्नान करती नायक फिर चौथा है वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी चंबल गार्डन कहाँ बोला भूल गए। और पांचवें नंबर में दर्पण में मुख देखनी दर्पण में मुख देखती नायिका, जिसमें है ना ये जो दर्पण में मुख देख रही है, इसका मतलब शब्द है रूप गर्विता। इस धरती का सबसे सुंदर पल होता है आपके पूरे जीवन का दर्पण में मुख देखना। सबसे सुंदर पल, कोई नेगेटिव ही नहीं आता जीवन में, पॉजिटिव आता है कि अपन बहुत सुंदर है। फिर जब निकलते हैं तब पता चलता है बाल सफेद हो गए आते हैं। ये 5 चित्र जो है ना कोटा शैली के मुख्य चित्र देखना, कोटा शैली के मुख्य चित्र। अंगड़ाई लेती हुई नायिका, अंगड़ाई लेती हुई नायिका, अंगड़ाई लेती हुई नायिका। क्वेश्चन में आरूढ़ यौना, आरूढ़ यौना। बारात के दृश्य, बारात के दृश्य, भारत के दृश्य चंबल के पनगढ़ पर स्नान करती नायिका, चंबल के पनगढ़ पर चंबल के स्नान पनगढ़ पर करती नायिका, स्नान करती नायक चंबल के पनगढ़ पर स्नान करती नायिका। वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी नायिका, वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी नायिका, वृक्ष की टहनी पकड़े खड़ी नायिका, टहनी पकड़े खड़ी नायिका। दर्पण में मुख देखती हुई, दर्पण में मुख देखती हुई, दर्पण में मुख देखती हुई। क्वेश्चन में रूप गर्विता, रूप गर्विता, रूप गर्विता रूप गर्विता। ठीक है, अगली लाइन से लिखना स्टार्ट करना। महाराव प्रेम सिंह ने, महाराव प्रेम सिंह ने महाराव प्रेम सिंह ने महाराव प्रेम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास, महाराव प्रेम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास, अपना नाम बदलकर कृष्णदास, कृष्णदास और कोटा का नाम, महाराव प्रेम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास और कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था। महाराव प्रेम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास, कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया था, नंदग्राम रख दिया था। इनके समय कोटा से लेकर, इनके समय कोटा से लेकर इनके समय कोटा से लेकर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है।
कोटा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। 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 इनके समय सर्वाधिक कोटा शैली में राधा कृष्ण के चित्र बने। इनके समय सर्वाधिक कोटा शैली में राधा कृष्ण के चित्र बने। राधा कृष्ण के चित्र बने। राधा कृष्ण के चित्र बने। वल्लभ चंद्रिका और गीता पंचमेल पुस्तकें। वल्लभ चंद्रिका और गीता पंचमेल। वल्लभ चंद्रिका और गीता पंचमेल पुस्तकें। वल्लभ चंद्रिका गीता पंचमेल पुस्तकें कोटा शैली के बारे में सर्वाधिक जानकारी देती है। गीता पंचमेल पुस्तकें कोटा शैली के विषय में सर्वाधिक जानकारी देती है। कोटा शैली के विषय में सर्वाधिक जानकारी देती है। सर्वाधिक जानकारी देती है। महाराव उम्मेद सिंह के समय महाराव उम्मेद सिंह के समय शिकार का बहुरंगी चित्रांकन हुआ। उम्मेद सिंह के समय शिकार का बहुरंगी चित्रांकन हुआ। शिकार का बहुरंगी चित्रांकन हुआ। बहुरंगी चित्रांकन हुआ। यहाँ नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। यहाँ नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय ही कोटा शैली में महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय ही कोटा शैली का महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय ही कोटा शैली का महाराव उम्मेद सिंह प्रथम के समय ही कोटा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। महाराव उम्मेद सिंह के समय ही कोटा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। कोटा शैली का सर्वाधिक विकास हुआ। नोट लगा के रखते हैं। शिकार के चित्रों में द्विआयामी प्रभाव। शिकार के चित्रों में द्विआयामी प्रभाव। शिकार के चित्रों में द्विआयामी प्रभाव। द्विआयामी प्रभाव मेवाड़ से लिखी मुख्य विशेषता है।
इसी काल के चित्रों में द्विआयामी प्रभाव मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषता है। मेवाड़ शैली की मुख्य विशेषता है, मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट 1952 में कोटा शैली को प्रकाशित करने का श्रेय 1952 में कोटा शैली को प्रकाशित करने का श्रेय 1952 में कोटा शैली को प्रकाशित करने का श्रेय कोटा शैली को प्रकाशित करने का श्रेय टीजी गेर एंडरसन को दिया जाता है। टीजी गेर एंडरसन को दिया जाता है। टीजी फोटो टीजी गेर एंडरसन को दिया जाता है। टीजी गेर एंडरसन को दिया जाता है। एंडरसन को दिया जाता है। टीजी गेर एंडरसन को दिया जाता है 1952 में। दिया जाता है। कोटा शैली की विशेषता है। कोटा शैली की विशेषता है। देखो यदि विशेषताओं में बात करें ना तो सबसे ज्यादा पशु पक्षियों का चित्रांकन कौन सी शैली में? यहाँ दो पशु पक्षियों के चित्रांकन है। एक तो यहाँ दहाड़ते शेरों का चित्रांकन है। शेर क्या कर रहे हैं? दहाड़ रहे हैं। और दूसरे नंबर में बात करें तो यहाँ जल क्रीड़ा, ऐसे पानी में नाचता हुआ या जल क्रीड़ा करता खेलता हुआ बतख पक्षी का चित्रांकन है। जल क्रीड़ा करता बतख पक्षी और दहाड़ते शेर। दो बातें तो यहाँ ये। तीसरे नंबर पे बात करें कोटा शैली में तो यहाँ जैसे बूंदी का रंग था सुना, बूंदी में रंग था और एक और रंग था बूंदी में सोने चांदी का। अरे किसका? सोने चांदी। ऐसे यहाँ रंगीन नीला, यहाँ रंग कौन सा है? नीला। वहाँ का सुनहरा। यहाँ क्या है? नीला। वहाँ बादल थे लाल पीले बादल। उमड़ते दुर्घटना है। बादल कौन से हैं? लाल पीले बादल। यहाँ बादल है उमड़ते घने बादल है। उमड़ते घने बादल। वहाँ बादल थे लाल पीले। यहाँ है घुमड़ते वहाँ भी खजूर का वृक्ष है, यहाँ भी खजूर का वृक्ष है, वहाँ भी आम के पत्ते हैं, यहाँ भी आम के पत्ते हैं। और लगभग काफी कुछ से में ये 4-5 कुछ खासियतें जो लगे वहाँ भारत के दृश्यों का चित्रांकन है। यहाँ भारत के दृश्यों का चित्रांकन है, लेकिन वो ऑलरेडी अपन लिखी चुके हैं अंदर। तो भाई भारत की क्यों? क्योंकि जितने एक होता था अपन मतलब 2-4 होते तो लिख रहे थे। ये तो मुख्य विशेषताओं में तो बने लिख रहे थे भारत के दृश्यों का सर्वाधिक चित्रांकन, ये यहाँ की मूल विशेषताओं में शामिल है।